वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक नई मालूमात फराहम करने के बाद पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल खराब होने के बाद पाक फौज को मदद के लिए तलब कर लिया गया है। PTM पंजाब का बताना है कि भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल पर मालूमात फराहम की हैं, जिसके मुताबिक दरियाए सतलुज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। दरियाए सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PTM पंजाब ने हरीके जीनी और फिरोजपुर जीनी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी करते हुए मकामी इंतजामिया से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत की है। CPO मुल्तान सादिक अली का कहना है जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल खराब होने के बायस पाक फौज की मदद तलब कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू 1122 की 8 कश्तियां, जबकि पुलिस ने 5 प्राइवेट कश्तियां भी ऑपरेशन में शामिल कर ली हैं। मजमूई तौर पर 27 कश्तियां मुतासिरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं। सादिक अली का कहना है कि आवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन के इनखला के दौरान कश्ती उलटने से 20 से ज़ायद अफराद डूबे, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जलालपुर में सैलाब मुतासिरीन के इनखला में मसरूफ कश्ती पानी में उलट गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कश्ती में सवार एक खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब DG PDM इरफान अली काठिया ने DC मुल्तान से टेलीफोनिक राबता किया और वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पानी के तेज बहाव के बायस कश्ती अदम तवाज़ुन का शिकार हुई। DG PDM ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। DG PDM ने सैलाबी सूरत हाल में मुतासिरीन के इनखला को महफूज बनाने का कहा। प्राइवेट बोट्स या रेस्क्यू बोट्स में हरगिज ओवरलोडिंग न की जाए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज का डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर को फौरी इंसिडेंट रिपोर्ट शेयर करने की अहकामात दिए। सोगवारान के गम में बराबर के शरीक हैं। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेलों ने जलालपुर पीरवाला में पहुंचते ही चारों तरफ तबाही मचा दी। पेटकेज, क्रीमू वाली, बहाना समेत सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। लोग महसूर होकर रह गए हैं। इंसानों और जानवरों का इनखला इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गया। लोग बेयारो मददगार रह गए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा इंडिया न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से। जी नवाज, क्या सूरत हाल है? अगर शहरों की तरह अगर बात की जाए ज़िले मुल्तान तहसील जलालपुर पीरवाला की, तो 2 दरियाओं के संगम में एक तरफ तो दरियाए चनाब और दूसरी तरफ दरिया सतलुज। दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ अपनी अरूज पर हैं। मुतअद्दिद मौज़ा जात ज़ेर आब आ गए, सैकड़ों की तादाद में बस्तियाँ ज़ेर आब आ गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौज़ा करम वाली बस्ती ठारो वाली में, जहाँ पर दरियाए चनाब ने अपनी लपेट में ले रखा है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। पानी इतनी स्पीड से जा रहा है कि समझ नहीं आ रही तहसील इंतजामिया को कहाँ से किसको रेस्क्यू किया जाए और कहाँ से किसको रेस्क्यू किया जाए। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनको दरियाए चनाब के पानी ने किस तरह घेरा हुआ है और इनको किन चीज़ों की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तहसील इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ये जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है। तहसील इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे वो शगाफ भी हो रहे हैं। पानी बड़ा बिल्कुल उरूज पे है। बहुत बड़ा ऊपर सैलाब है। लोग के घर गिर रहे हैं, दीवारें गिर रहे हैं, बच्चे डूब रहे हैं, लोग डूब रहे हैं। किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। हमारी मरीम नवाज से इल्तमास है कि यहाँ पे रेस्क्यू लोग जो डूब रहे हैं, जो फसलें वैसे डूब गई हैं, जो लोग डूब रहे हैं उसको निकाला जाए, उसको राशन दिया। भूख से तड़प रहे हैं लोग। जी, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उनका भी यही कहना था कि हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से अपील है और तहसील इंतजामिया से भरपूर इल्तमास है कि हमारे घर ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, हमें रेस्क्यू किया जाए और महफूज मकाम पर पहुँचाया जाए। अगर दरिया चनाब की बात की जाए, उसके पानी की स्पीड की, तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि कितनी स्पीड से पानी का बहाव जा रहा है और तहसील इंतजामिया यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं पहुँची। लिहाजा इलाका मकीनों का यही मुतालबा है तहसील इंतजामिया आए, हमें रेस्क्यू करे, हमारे बच्चों को और हमारे जानवरों को बचाया जाए। जी
जी बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद नवाज, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रेले की आमद का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे के बाद दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया, जहां पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसिक हो गया। सखर और कोटरी पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। सेवन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के लिए ऐलानात किए गए। इस हवाले से सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रेले से निमटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादिर शाह ने सखर बैराज का दौरा किया। उनका कहना था कि पंजनंद और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमजोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गुजरात में सैलाबी पानी के निकासी के अमल में तेज़ी आने पर इज़हार इत्मीनान किया है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेज़ी से कमी आ रही है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात शहर में सूरत हाल तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने पूरी टीम को शाबाश दी और मुतालिका सूबाई सेक्रेटरीज, अफसरान और अमले की काविशों की तहसीन की है। मरीम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लौराई के मकाम पर काम जारी है। मजीद बारिश या पानी के दबाव में इजाफे की सूरत में लौराई को महफूज और मजबूत करने के लिए मुनासिबत अफरादी क़ुव्वत और सामान मौजूद है। पीडीएमए के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया का कहना है कि 24 घंटे से गुजरात में नागहानी सूरत हाल का सामना है। तमाम इदारों को मशवीनी उस वक्त गुजरात में पानी की निकासी के लिए काम कर रही है। डीजी पीडीएमए के मुताबिक गुजरात में रेलवे रोड, शाहजहांगीर और दीगर रोड पूरी तरह क्लियर होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए, जबकि जिना चौक, कचहरी चौक पर भी अभी पानी मौजूद है, जिसे अगले 22 घंटे में मुकम्मल क्लियर कर दिया जाएगा। इरफान अली काठिया का कहना है कि रावी, सतलुज और चनाब में सूरत हाल बेहतर हुई। सतलुज में अब पानी का बहाव बढ़ने का ट्रेंड नहीं है और गंडा सिंह वाला पर भी सूरत हाल बरकरार है। दूसरा सैलाबी रेला हेड मराला से होता हुआ अब तरीमू पर अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है, जहां से इस वक्त 5,83,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। उनका कहना था कि अगले 12 से 18 घंटों में ये रैला 6 लाख क्यूसिक से तजावुज कर जाएगा। मुल्तान में कम से कम अगले 72 घंटे यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। पीछे से आने वाले पानी मसाइल पैदा करेगा। हेड पंजनन के मकाम पर पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है, जो 6 लाख क्यूसिक को क्रॉस कर जाएगा। पीडीएमए के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में इस वक्त तक 41,51,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 20,20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। डीजी पीडीएमए ने यह भी बताया कि अब तक सूबे भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस 56 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है और हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर जिला इंतजामिया, काबीना अरकान, फोकल पर्सनस और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं और तमाम इक़दाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। शर्जील मेमन के मुताबिक सूबे के 15 अजला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,057 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6,288 अफराद मुंतकिल हुए। हुकूमत सिंध के कायम करदा 154 फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स में मजमूई तौर पर 39,576 मुतासिरीन को तिब्बी सहूलत दी गई है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,772 अफराद का इलाज हुआ। मवेशियों की हिफाजत के लिए इंतजाम जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,384 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल और 70,267 मवेशियों की वैक्सीनेशन और इलाज किया गया। मजमूई तौर पर 3,70,161 मवेशी मुंतकिल और 8,78,796 मवेशियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई। तरीमू बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,26,385 क्यूसेक, पंजनद पर 4,89,330 क्यूसेक, गुड्डू पर आमद 3,90,704, अखराज 3,62,070, सखर पर आमद 3,24,000, अखराज 2,80,050, कोटरी पर आमद 2,44,283 और अखराज 2,31,763 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 88% भर गया है। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे, तरीमू, पंजनद और बलोकी पर बहुत ऊंचे दर्जे, रावी, साइफन, शादरा, सुदनाई और सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे, गुड्डू पर दरमियाने, जबकि सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है।
अपडेट करेंगे। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। सैलाब से हादसात में 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 42 लाख से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे के 4100 से जायद मोज़ाजात मुतासिर, जबकि मजमूई तौर पर 42,25,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। उनमें से 20,14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला में 423 रिलीफ कैंप्स, 512 मेडिकल कैंप्स और 432 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों के दौरान 15,11,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पीडीएमए के मुताबिक पाकिस्तान का मंगला डैम 87%, तरबेला डैम 100%, जबकि इंडिया का भाखड़ा डैम 90%, पोंग डैम 99% और थीन डैम 97% भर चुके हैं। बारिश के नए स्पेल से भारतीय डैम से मजीद पानी के अखराज का खदशा है। दूसरी जानिब दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शहबाजपुर, शर्की, मुजा, जंदू डाया के लोग बेयारो मददगार इलाकों में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। लोग अभी भी सैलाब में फंसे हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं इंडिया न्यूज़ के नुमाइंदे करीमुल्लाह अब्बासी से। जी करीम, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पनाह में भी दरिया चनाब का ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त तेज़ी से जारी है। मैं इस वक्त तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाका शहबाजपुर, शर्की, बस्ती, जिंदू डाया में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोग जो है नकल मुकामी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजा जिंदुडाया यूनियन कौंसल तरंडा मोहम्मद पनाह ये मौजा जिंदुडाया जितनी भी मुकम्मल साढ़े तबाह थी चुके हैं सैलाब के अंदर। ना साढ़े दाने बचे ना कोई ऐसा कोई जरूरियात सामान चाहते बाले को दवर थी घिनते बहु मुश्किल के नाल असां इतना पक्के दे इलाके ते इथे खड़े थे। इतना साढ़े कोई कैंप का नहीं, कोई आवाम ने कोई ख्याल नहीं करना, कोई गवर्नमेंट का कोई सारे रेस्पॉन्स क्या नहीं। मेहरबानी आला काम को करें कि ऐसा को खाना भी मिले वने, ऐसा को कैंप भी मिले वने, खुले आसमान दे तले बेयारो मददगार से। जी बिल्कुल, इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ पे जो सरकारी मिंचन बंद है उसको भी टूटने का खतरा है। हमारे माल जो है वो भी महफूज नहीं, हम भी महफूज नहीं है। हमारे दाने जो है वो दरिया की जद में आ चुके हैं, हमारे दाने भी बह चुके हैं। और हम जो है हुकूमत की तरफ से हमें ना ही कोई कैंप लगा कर दिया गया है, ना ही हमें कोई रिलीफ दिया गया है, ना ही हमारे जानवरों को चारा दिया गया है। हम बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। जी।